डिटर्मिनेंट्स जो होता है ना, ये मैट्रिक्स का ही एक, जो हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स का जो रियल वैल्यू निकालते हैं, रियल मान निकालते हैं, तो वह जो है स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में चेंज हो जाता है। और जब उसका रियल वैल्यू हम जो निकालते हैं, एक रियल मान निकालते हैं, वही डिटर्मिनेंट कहलाता है। तो जब भी हम जो है डिटर्मिनेंट्स लेते हैं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही रूप लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का रूप लेकर ही उसको डिटर्मिनेंट में चेंज करते हैं, उसका रियल मान निकालते हैं, वो हमारा डिटर्मिनेंट कहलाता है। अब ये हम लोग समझेंगे कि कुछ इसके पहले जो है डिटर्मिनेंट्स के बारे में जो है पीछे हम बताए थे कि किस तरह से उसको हम लोग एक्सटेंडिंग करके जो है डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। आज जो है हम लोग का जो टॉपिक है ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट के क्या गुण है, उस गुण के आधार पर जो है डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे ये समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो है पहला प्रॉपर्टी ये होता है कि कोई भी अगर डिटर्मिनेंट है तो उस डिटर्मिनेंट के अगर रो या कॉलम को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं या कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं, तो उस स्थिति में वो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू पहले हम जो निकालेंगे उसको फिर जो रो को कॉलम में इंटरचेंज करके निकालेंगे, उसका दोनों का वैल्यू सेम आएगा। यानी सभी रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दीजिए या सभी कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दीजिए, तो उस डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सेम मिलता है। दूसरा प्रॉपर्टी यह है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट से उस डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं, आपस में उसको दो रो को यानी दो रो को या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं, यानी दो रो को हम लोग जैसे R1 को R3 में चेंज करते हैं या R3 को R1 में चेंज करते हैं, या C1 को C2 में चेंज कर दिया या C2 को C1 में चेंज कर दिया। तो इस तरह के दो रो या दो कॉलम को आपस में जब किसी डिटर्मिनेंट को चेंज करेंगे, बदलेंगे, तो उस डिटर्मिनेंट के वैल्यू में केवल साइन का चेंज होता है। जैसे कोई डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर मान लेते हैं 15 आया है, अगर उसमें दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दिए, R1 को R2 से हम इंटरचेंज कर रहे हैं, तो उस स्थिति में जो है जो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा -15 आ जाएगा। ठीक है, यानी उसके साइन में केवल चेंज होता है, प्लस में रहेगा तो माइनस में होता है और माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा जब किसी दो रो या दो कॉलम को हम लोग आपस में इंटरचेंज करते हैं। इसके बाद से यह है कि यदि कोई डिटर्मिनेंट्स है उस डिटर्मिनेंट्स के दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, उसके एलिमेंट जो हो जाए वो समान हो जाए, तो उस स्थिति में उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है 0 हो जाता है। कोई भी डिटर्मिनेंट है और उस डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम आपस में क्या हो जाए, समान हो जाए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक जैसा हो जाए, उस स्थिति में जो है उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। इसके बाद 4 नंबर यह है कि यदि कोई डिटर्मिनेंट है और उस डिटर्मिनेंट के एक रो या एक कॉलम में हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट नॉन जीरो नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, यदि मान लेते हैं हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है 3 टाइम्स हो जाता है, यानी 3 गुना हो जाता है। 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा किसी एक रो या एक कॉलम में उस डिटर्मिनेंट में, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है 5 गुना बढ़ जाता है। तो कोई भी डिटर्मिनेंट है उस डिटर्मिनेंट के एक रो या एक कॉलम में हम लोग एक कांस्टेंट राशि k से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है 3 गुना बढ़ जाता है। इसके बाद से यह है कि 5 नंबर यह है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है उस डिटर्मिनेंट के एक रो के सभी एलिमेंट जो है योग के रूप में है, तो उस डिटर्मिनेंट को जो है दो डिटर्मिनेंट के योग के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। 6वां पॉइंट यह है यदि कोई डिटर्मिनेंट के किसी एक डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम का एलिमेंट जो है प्रोपोर्शनल हो जाए, यानी समानुपाती हो जाए, तो उस स्थिति में भी उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो ये जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स है और इस प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करेंगे।